चीजें नहीं है, दो चीजें नहीं है, दो चीजें नहीं है सुचरिता जी, दो चीजें नहीं है, दो चीजें हैं वो कह रहे हैं। एक मिनट रुक जाइए डीजीपी सर, दो चीजें नहीं है। हाँ बताइए। कानून के परिधि की जिसने लक्ष्मण रेखा को पार किया वो अपराधी है, अतीक हो अशरफ हो। लेकिन हमारे देश में दुर्भाग्य है, हमारे यहाँ ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो कहे उसामा जी, हाफिज सईद जी, जो ऐसे सुन लीजिए डीजीपी सर, कोशिश कर रहे हैं, कानून की जानकारी रखते हैं, कुछ थोड़ा सा हम लोग वो बताएंगे आपको, वो आपको बताएंगे। बताइए जरा डीजीपी सर, अब सुनने का मादा रखिए। देखिए वो बताएंगे, उन्होंने वो फाइलें भी पर काम भी किया है। बताइए डीजीपी अतीक और अशरफ क्रिमिनल थे, ये बात दूसरी कि कुछ लोगों ने उनको मौका दिया राजनीति करके और उनको एमएलए एमपी बनाने की कोशिश की और बने भी। लेकिन उन ऐसे ही लोग वही हैं जो उसामा जी, हाफिज सईद जी, आदर की सूची इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि जो अपने माता पिता को जितना सम्मान न दिया हो वो हाफिज जी और उसामा जी को दिया जा रहा है। इस हमारा दुर्भाग्य यही है कि अपराध अगर दूध देने वाली गाय हो तो उसके भी हम आरती के थाल उतारने लगते हैं। हमारी कमी और कमजोरी ये है, अपराधी अपराधी है, किसी बिरादरी का भी हो, इतना नैतिक साहस होना चाहिए कि अगर तुम अपराधी हो तो तुम अछूत हो हमारे लिए। को है ना, इस देश के अंदर कानून व्यवस्था है नहीं कि एक शख्स बैठ करके खुलेआम धमकी देता है। खुलेआम जो है एक देश की सेलिब्रिटी को जिसने इतना देश का नाम दिलीप जी बोलिए, मैं एक चीज बोलना चाह रही हूँ, मानवी जी के पास देखिए, मैं जवाब साहब मैं कोई यहाँ पर देखिए सीधी बात है, सीधी बात यह है कि जो गैंगस्टर है उससे गैंगस्टर कहिए, फिर वो ए बी सी नहीं है, सब गैंगस्टर है। चित्रा जी बिल्कुल आपने बिल्कुल सही कहा कि जो गैंगस्टर है उसको गैंगस्टर कहना चाहिए। अतीक अहमद इस देश के लिए खतरा था, वो किस यहाँ पे पहुंच गया होगा आप सभी जानते हैं। इस देश के लिए बुरहानवारी आतंकवादी था तो था, वो उसको वो बिल्कुल राम जी के पास पहुंचा दिए। इसी प्रकार मैं कहता हूं कि लॉरेंस बिश्नोई जो है उसने अगर क्राइम नहीं किया वो जेल के अंदर क्यों है। दूसरी बात, लॉरेंस बिश्नोई इस देश के लिए, युवाओं के लिए जिस प्रकार से सोशल मीडिया पे, फिर मैं आपको दोबारा कहना चाहता हूं कि सोशल मीडिया पे उसको जिस प्रकार हीरो बनाया जा रहा है वो देश के युवाओं को एक गलत दिशा दी जा रही है। मैं एक बार मानवी जी के पास जा रही हूँ। मानवी जी जरा बताइए, बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि भाई सलमान खान क्या माफी मांगेंगे, सलमान खान को माफी मांग लेनी चाहिए। उनके पिता आए, उन्होंने कहा कि मेरा बेटा माफी नहीं मांगेगा। उसके बाद बिश्नोई समाज और भड़क गया है, उन्होंने कहा कि भाई आप एक अपराध करते हैं उस पे से ये भी कह रहे हैं कि नहीं मांगेगा माफी, और आप ज्यादा बयान दे रहे हैं, हमारी भावनाओं को आहत कर रहे हैं। मानवी जी, मैं दो बातें बोलना चाहूंगी सुचारिता जी, और मैं किसी के बीच में नहीं बोली तो मैं रिक्वेस्ट बिल्कुल बोलिए पैनल को कि वो मेरे बीच में ना बोलिए। देखिए, ये कहते हैं कि सलमान खान ने काले हिरन का शिकार किया, सलमान खान माफी मांगे। पहली बात है कोर्ट फैसला देगी, लॉ एंड ऑर्डर मुझे नहीं लगता किसी के भी हाथ में, किसी को हाथ में लेने का की परमिशन है। दूसरी बात ये कि हम इंडिया में रहते हैं, हम यहाँ पे गाय माता को पूजते हैं, गौ माता है वो हमारी, हम उनको पूजते हैं। इंडिया में बीफ के सबसे बड़े जो एक्सपोर्टर हैं वो 6 एक्सपोर्टर हैं, और 6 में से 4 जो सबसे बड़े एक्सपोर्टर हैं वो हिंदू हैं। तो क्या इसका मतलब मैं ये समझ लूँ कि कल को कोई माफिया उठ करके आ जाएगा और उन 4 में से किसी एक एक्सपोर्टर को उठा करके मार देगा? तो ये बात नहीं है। अगर आपको किसी चीज की आपत्ति है, आप लॉ एंड ऑर्डर फॉलो करिए, आप कोर्ट में जाइए, पिटीशन डालिए। दूसरी बात मैं ये बोलना चाहती हूँ कि गुजरात का जेल मॉडल फेल मॉडल, कहीं ना कहीं लूपहोल्स हैं, कहीं ना कहीं लॉरेंस बिश्नोई को किसी ने सपोर्ट करा है। 9mm की जो पिस्टल है उससे बाबा सिद्दीकी की हत्या करी गई। आप बता दीजिए, 9mm की पिस्टल, मेरे जैसा व्यक्ति, मैं एक फिल्म फिटर्निटी से आती हूँ, मुझे मालूम है कि ये पिस्टल आम व्यक्ति को नहीं सैंक्शन की जा सकती। मैं अगर चाहूँ मैं वो पिस्टल नहीं खरीद सकती, वो या तो आर्म फोर्सेस के पास होगी या पुलिस वालों के पास होगी। नहीं, वो इस तरह से धड़ा बट गया है कि बहुत से लोग, अब यहाँ पर सुनील जी से पूछ लीजिए। सुनिए, हाँ ठीक है, कंप्लीट कर लीजिए आप, फिर मैं जाऊंगी। वाई प्लस सिक्योरिटी, सुनील जी को तो मेरे को तो शर्म आती है। सुनील जी हमारे साथ पैनल पे हैं, जिसने एक मंत्री की हत्या कर दी, जो आए एक गैंगस्टर है, उनको आप टिकट देने की बात कर रहे हैं, मुझे तो शर्म आती है। दूसरी बात, मंत्री नहीं था, वो भ्रष्टाचारी था। पहली बात आप समझिए, मूसेवाला की वो भ्रष्टाचारी था, मालूम है आपको। मोकोका का केस उस पे लगा हुआ है, वो खुद एक आरोपी है। अरे खुद आरोपी है, मैं आपको बता रहा हूँ। 623 लोगों को उसने बेघर करके एक बात सुनिए मेरी, जो दर्शक भी देख रहे हैं, ये लाइन जो है वो ब्लर हो चुकी है। जब हम कहते हैं कि जो रेखाएं होती हैं, किसके लिए सही है, किसके लिए गलत है। सुनिए, एक मिनट मानवी जी, सुनील जी, सीधी बात ये है
कि ये जो रेखाएं होती हैं ये ऐसी क्यों धूमिल सी हो गई है। आप दोनों सुनिए मेरी बात, मानवी जी और सुनील जी, ठीक है। एक बार मैं जरा डीजीपी सर के पास जाऊंगी। मैं एक चीज बड़ा क्लियर रखना चाह रही हूँ कि ये जो रेखाएं जो धूमिल हो गई हैं, ये लाइंस ब्लर होना कहते हैं, ये ऐसा लग रहा है अब जैसे सुनील जी के लिए जो हीरो है दूसरा जो हीरो है वो विलेन है और इनके लिए जो हीरो है वो उनके लिए विलेन है। तो ये क्लियर लाइंस हो चुकी हैं। देखने का नजरिया सेम नहीं है, लेकिन डीजीपी सर क्या वो नजरिया सेम होना चाहिए, वो जरूरी है। अच्छा मैं 1 मिनट आपको रोक रही हूं, तस्वीरें आ रही हैं हमारे पास, तस्वीरें आ रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मुलाकात की तस्वीरें आ रही हैं, उन तस्वीरों पर जा रहे हैं। मोदी जिनपिंग की मुलाकात हो रही है और ये ऐतिहासिक तस्वीरें हैं क्योंकि ये मुलाकात, इसका इंतजार दोनों देशों की तरफ से था, कूटनीतिक नजरिए से भी, अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी। 5 सालों के बाद दोनों राष्ट्रीय अध्यक्ष मुलाकात कर रहे हैं। शी जिनपिंग और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह मुलाकात, देखिए 5 सालों के बाद दोनों वर्ल्ड लीडर्स इस वक्त एक साथ हैं। ये ब्रिक्स सम्मेलन की साइडलाइंस पर, उसके तहत ये मुलाकात दोनों राष्ट्रीय अध्यक्षों के बीच, और इस मुलाकात में आप देखिए दोनों देशों का प्रतिनिधिमंडल भी बैठा हुआ है। चीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ चीन का प्रतिनिधिमंडल है, आप विदेश मंत्री जयशंकर को देख सकते हैं प्रधानमंत्री के साथ बैठे हुए, अजीत डोवाल हैं एनएसए, और पूरा भारतीय प्रतिनिधिमंडल इस वक्त वहां पर चीन के राष्ट्रपति के साथ है। मोदी जिनपिंग के बीच ये बैठक बताया जा रहा है कि थोड़ी देर पहले शुरू हुई और अब खत्म हो गई है। तो ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शी जिनपिंग की ये मुलाकात की तस्वीरें वहां से हमारे पास आई हैं, क्योंकि ये बायलैटरल मीटिंग जब शुरू हुई तब ये तस्वीरें सामने आई और अब ये कहा जा रहा है कि दोनों नेताओं के बीच की ये द्विपक्षीय वार्ता अभी खत्म हुई है। तो ये बैठक इंपॉर्टेंट जो कजान में हो रही है, जो ब्रिक्स में दोनों राष्ट्रीय अध्यक्षों के बीच और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे को लेकर जिस तरह की तनातनी भारत और चीन के बीच थी, और खासकर एलएसी को लेकर, उस पर भी एक तरह से एक सहमति बनी है। और भारत के दबदबे को लेकर यह बात कही जा रही है कि भारत ने जो अडिग रहा अपने मुद्दे पर, और उसने साफ कहा कि चीन जब तक पहले वाली स्थिति को, यथास्थिति को नहीं मानेगा, तब तक ये द्विपक्षीय वार्ता मुमकिन नहीं है। वही हुआ है और वो तस्वीर अब हमारे सामने है। तो शी जिनपिंग और प्रधानमंत्री की बैठक जो है वो खत्म हो चुकी है, द्विपक्षीय बैठक, और उसके बाद की ये तस्वीरें आ रही हैं। जैसा मैंने कहा कि ये बहुत महत्वपूर्ण इंटरनेशनल डेवलपमेंट भी है। आप सोचिए कि पूरी दुनिया की निगाहें भी इस तस्वीर पर है, क्योंकि दो बड़ी ताकतें, खासकर खुशी है। और जैसा आपने कहा 5 साल के बाद हमारी ये फॉर्मल मीटिंग हो रही है। हमारा मानना है कि भारत और चीन के संबंधों का महत्व केवल हमारे लोगों के लिए ही नहीं, लेकिन वैश्विक शांति, स्थिरता और प्रगति के लिए भी हमारे संबंध बहुत अहम है। एक्सेलेंसी, सीमा पार